हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास की तिथियां पढ़ रहे थे, घटनाएं पढ़ रहे थे। तो हमने कहाँ तक बात कर ली थी? 1485 ईस्वी तक हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे 1504 ईस्वी से। तो लगा लीजिए, एक साइड इतिहास की घटनाएं, दूसरी साइड ऐतिहासिक घटनाएं। तो लिखिए इतिहास की तिथियां। इतिहास की तिथियां। इतिहास की तिथियां, ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाएं। तो देखिए, इतिहास की तिथियां, ऐतिहासिक घटनाएं तो पढ़ेंगे अभी। तो लिख लीजिए 1504 ईस्वी। लिखिए 1504 ईस्वी। ईस्वी है 1504। तो लिखिए प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का जन्म। लिखिए प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का जन्म। मीराबाई का जन्म तारीख पूछ ली जाए तो 12 जुलाई। तो देखिए, प्रसिद्ध घटनाएं पढ़ रहे हैं, थोड़ा याद रखिए। तो देखिए 1504 ईस्वी। ईस्वी है 1504। तो प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का जन्म तारीख पूछ ली जाए तो 12 जुलाई। आगे लिखिए लिखिए 1506 ईस्वी। तो भटनेर को सिकंदर लोदी ने जीता। लिख लीजिए भटनेर कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में हनुमानगढ़। तो भटनेर को किसने जीता? सिकंदर लोदी ने जीता। तो लिखिए सिकंदर लोदी ने जीता। 1506 ईस्वी भटनेर को सिकंदर लोदी ने जीता। कब की बात है? 1506 ईस्वी। अब लिख लीजिए 1509 ईस्वी। लिखिए 1509 ईस्वी। तो देखिए राणा संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक बने। लिखिए राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के शासक बने। तो देखिए 1509 ईस्वी है और महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक बने। ईस्वी कब? 1509। आगे लिखिए 1518 ईस्वी। लिखिए 1518 ईस्वी। तो महाराणा जगपाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना की गई। लिखिए महाराणा जगपाल सिंह द्वारा। महाराणा जगमाल सिंह द्वारा। जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा की स्थापना। किसकी स्थापना की गई? बांसवाड़ा की स्थापना की गई सन 1518 ईस्वी। आगे लिख लीजिए 1526 ईस्वी। लिखिए 1526 ईस्वी। तो देखिए जाम्भोजी की तालवा गांव में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। लिखिए तारीख पूछ ली जाए तो 30 जनवरी। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की तारीख लिख रहे हैं। तो लिखिए जनवरी 30। लिख लीजिए जाम्भोजी की तालवा गांव में मृत्यु। लिखिए जाम्भोजी की तालवा ग्राम में मृत्यु। कहाँ हुई मृत्यु? तो तालवा ग्राम में 1526 ईस्वी में। किसकी मृत्यु? जाम्भोजी
आगे लिखिए 1527 ईस्वी, लिखिए ईस्वी है 1527। तो देखिए खानवा का युद्ध, किसका युद्ध हुआ था 1527 में? तो खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के हाथों किसकी पराजित हुई थी? तो लिख लीजिए महाराणा सांगा की बाबर के हाथों पराजित। लिखिए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। आगे लिख लीजिए महाराणा सांगा की, महाराणा सांगा की बाबर के हाथों पराजय यानी कि हार। तो देखिए ईस्वी है 1527, युद्ध है खानवा का युद्ध, ईस्वी 1527 खानवा का युद्ध। तो महाराणा सांगा के बाबर के हाथों हार हुई, किसके हाथों हुई? तो बाबर के हाथों। आगे लिख लीजिए 1528 ईस्वी, ईस्वी है लिख लीजिए 1528। तो मई 20 को महाराणा सांगा की जहर खाने से मृत्यु। लिख लीजिए सांगा की जहर खाने से मृत्यु, सांगा की जहर खाने से मृत्यु। तो देखिए 1528 ईस्वी और सांगा की जहर खाने से मृत्यु हुई। आगे लिखिए 1532 ईस्वी, लिखिए 1532। फिर देखिए राव मालदेव मारवाड़ के शासक बने और गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लिखिए राव मालदेव कहाँ के? मारवाड़ के। राव मालदेव मारवाड़ के शासक बने, मारवाड़ के शासक बने और गुजरात के बहादुर शाह ने, लिखिए गुजरात के बहादुर शाह ने, बहादुर शाह ने किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लिखिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो देखिए राव मालदेव मारवाड़ के शासक बने और गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। आगे लिखिए 1535 ईस्वी, तो लिख लीजिए 1535 ईस्वी। तो राव मालदेव ने अजमेर पर कब्जा किया। लिखिए राव मालदेव ने किस पर कब्जा किया? तो लिखिए अजमेर पर कब्जा किया। बात कब है? 1535 ईस्वी की। क्या किया? तो राव मालदेव ने अजमेर पर कब्जा कर लिया। किस पर? अजमेर पर। आगे लिखिए 1537 ईस्वी, लिखिए 1537 ईस्वी। तो 1537 ईस्वी में देखिए राणा उदय सिंह को मेवाड़ का शासक घोषित किया गया। लिखिए राणा उदय सिंह को मेवाड़ का शासक घोषित किया गया। लिखिए राणा उदय सिंह को, राणा उदय सिंह को मेवाड़ का शासक घोषित किया गया। मेवाड़ का शासक घोषित किया गया। तो देखिए सन 1537 ईस्वी और राणा उदय सिंह को मेवाड़ का शासक घोषित किया गया। लिखिए आगे 1538 ईस्वी,
लिखिए 1538 ईस्वी। तो मालदीव को सियाना और जालोर पर अधिकार, लिखिए मालदीव का सिवाना, लिखिए मालदीव का सिवाना और जालोर पर अधिकार, जालोर पर अधिकार। तो देखिए 1538 ईस्वी मालदीव का सिवाना जालोर पर अधिकार। आगे लिखिए 1540 ईस्वी, 1540 ईस्वी। तो महाराणा प्रताप का जन्म, लिखिए महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म सन है 1540 ईस्वी। तारीख पूछ ली जाए तो 9 मई है, 9 मई। आगे लिखिए 1544 ईस्वी, लिखिए ईस्वी है 1544। तो शेरशाह का रणथंभौर, चित्तौड़, मारवाड़, नागौर और अजमेर पर अधिकार, लिखिए शेरशाह का, लिखिए शेरशाह का रणथंभौर, चित्तौड़, रणथंभौर, चित्तौड़, मारवाड़, नागौर और अजमेर पर अधिकार, अजमेर पर अधिकार। तो देखिए शेरशाह का रणथंभौर, चित्तौड़ और मारवाड़, नागौर, अजमेर पर अधिकार। सन कौन सी है? 1544। तो और भी कुछ बातें हैं। राव मालदेव और शेरशाह के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध और मालदेव की हार, लिख लीजिए राव मालदेव और शेरशाह के मध्य, शेरशाह के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध और मालदेव की हार, लिखिए मालदेव पराजित। तो बात है 1544 ईस्वी की। शेरशाह का रणथंभौर, चित्तौड़, मारवाड़, नागौर, अजमेर पर अधिकार और राव मालदेव और शेरशाह के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध और मालदेव हुए पराजित। आगे लिखिए 1547 ईस्वी, लिख लीजिए 1547 ईस्वी। तो भारमल आमेर के शासक बने, लिख लीजिए भारमल आमेर के शासक बने, आमेर के शासक बने। कौन? 1547 ईस्वी है, भारमल आमेर के शासक बने। नेक्स्ट लिख लीजिए 1549 ईस्वी, लिख लीजिए 1549 ईस्वी। तो राजस्थान के प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज का जन्म, लिखिए राजस्थान के प्रसिद्ध कवि, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज का जन्म, पृथ्वीराज का जन्म। तो देखिए इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ रहे हैं। 1549 ईस्वी में राजस्थान के प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज का जन्म। आगे लिखिए 1550 ईस्वी, लिख लीजिए 1550 ईस्वी। तो आमेर के मिर्जा राजा मानसिंह का जन्म, लिखिए आमेर के मिर्जा राजा मानसिंह का जन्म, मानसिंह का जन्म।
आमेर के मिर्जा राजा मानसिंह का जन्म 6 दिसंबर, लिख लीजिए दिसंबर 6। तो देखिए 1550 ईस्वी और आमेर के मिर्जा राजा मानसिंह का जन्म तारीख पूछ ली जाए तो 6 दिसंबर। आगे लिखिए 1559 ईस्वी, लिखिए 1559 ईस्वी। तो महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया, लिखिए महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया, उदयपुर बसाया। तारीख पूछ ली जाए तो फरवरी 7। तो देखिए 1559 ईस्वी महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया, तारीख पूछ ली जाए तो 7 फरवरी। आगे लिखिए 1560, लिखिए ईस्वी है 1560। तो देखिए श्री वल्लभाचार्य की मृत्यु, लिख लीजिए तारीख पूछ ली जाए तो 12 जून। और वल्लभाचार्य की मृत्यु, वल्लभाचार्य की मृत्यु। तो देखिए 1560 ईस्वी, तो देखिए 12 जून क्या हुआ, तो वल्लभाचार्य की मृत्यु, क्या हुआ, वल्लभाचार्य की मृत्यु। आगे लिखिए 1562 ईस्वी, लिख लीजिए ईस्वी 1562। तो राव मालदेव की मृत्यु और राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बने, लिखिए राव मालदेव की मृत्यु, राव मालदेव की मृत्यु, किसकी मृत्यु, राव मालदेव की मृत्यु और राव चंद्रसेन, लिखिए राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बने, लिखिए मारवाड़ के शासक बने। तो राव मालदेव की मृत्यु और राव चंद्रसेन कहाँ के शासक बने, मारवाड़ के शासक बने। आगे लिखिए 1564 ईस्वी, ईस्वी लिख लीजिए 1564 ईस्वी। तो जोधपुर पर मुगलों का अधिकार, लिख लीजिए। एक और भी अबासित में लिखना चाहे तो भारमल पुत्री नरेश अकबर ने वो विवाह किया था, तो आप ये लिख लीजिए सीधा 1564। तो मुगलों, जोधपुर पर मुगलों का अधिकार, लिखिए जोधपुर पर मुगलों का अधिकार, मुगलों का अधिकार। तो आगे देखिए एक बार 1564 ईस्वी है, क्या हुआ था, तो जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। आगे लिखिए 1568 ईस्वी, ईस्वी लिखिए 1568 ईस्वी। तो अकबर ने चित्तौड़ में कत्ले आम कर कब्जा कर लिया और जयमल और फत्ता की मृत्यु चित्तौड़ पर कर दिया था। तो लिखिए तारीख पूछ ली जाए तो फरवरी 24, फरवरी 24 तारीख है। तो लिखिए अकबर ने चित्तौड़ में, अकबर ने चित्तौड़ में कत्ले आम कर, लिखिए कत्ले आम कर कब्जा किया और जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त, जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो आगे देखिए 1568 ईस्वी में मीराबाई की मृत्यु, जन्म कब हुआ था, 1500
4 ईस्वी, तो लिख लीजिए 1568। बाद में लिखेंगे, पहले लिख लीजिए आप 1568 में लिखिए क्या क्या हुआ था। देखिए, तो 24 फरवरी तारीख है, अकबर ने चित्तौड़ पर कत्लेआम कब्जा कर लिया और जयमल और फतेह की मृत्यु हो गई। तो एक बात और है, मार्च 2 की तो मीराबाई की मृत्यु, इसी में लिख लीजिए मार्च 2 मीराबाई की मृत्यु। मीराबाई की मृत्यु क्या हुआ था? मीराबाई की मृत्यु। तो आगे देखिए, लगा लीजिए 1570 ईस्वी। लगाइए ईस्वी 1570। तो अकबर की आगरा से अजमेर तक 16 दिन की पैदल यात्रा, और अजमेर ने उस जो पैदल यात्रा थी, तो अजमेर में उसने क्या किया, अकबर मस्जिद दरगाह बनवाई। लिखेंगे ये बात, तो लिखिए जनवरी 20 तारीख की बात अगर कर ली जाए तो जनवरी 20, तो अकबर की आगरा से अजमेर तक, अकबर की आगरा से अजमेर तक, आगरा से अजमेर तक 16 दिन की पैदल यात्रा, 16 दिन की पैदल यात्रा, पैदल यात्रा। तो अजमेर में उसने अकबर दरगाह में बनवाई। तो लिखिए अजमेर में उसने अकबर मस्जिद दरगाह में बनवाई। ये बात पूछी नहीं जाती, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि अकबर की आगरा से अजमेर तक 16 दिन की यात्रा, सन पूछ ली जाती है 1570। ये नहीं पूछा जाता दरगाह में क्या बनवाई क्या नहीं। तो लिखिए बात हो गई अकबर की, तो ये बार बार नहीं पूछा जाता क्योंकि पता ही है फिर। तो आगे लिखिए 1570, 1570 हो गया। 1572 लिख लीजिए, 70 की बात कर ली, तो लिख लीजिए 1572 ईस्वी। तो उदय सिंह की मृत्यु पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। लिखिए उदय सिंह की मृत्यु 1572 की बात है। उदय सिंह की मृत्यु एवं महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। लिखिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। तो देखिए 1572 ईस्वी उदय सिंह की मृत्यु और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। आगे लिख लीजिए 1573 ईस्वी। लिखिए 1573 ईस्वी। तो मानसिंह की महाराणा प्रताप से मुलाकात। लिखिए मानसिंह की महाराणा प्रताप से मुलाकात, महाराणा प्रताप से मुलाकात। तो मानसिंह की महाराणा प्रताप से मुलाकात सन है 1573 ईस्वी। 1573 आगे लिख लीजिए 1574 ईस्वी। लिखिए 1574। तो आमेर के राजा भारमल की मृत्यु। लिखिए आमेर की राजा भारमल की मृत्यु, भारमल की मृत्यु। तो देखिए आगे लिख लीजिए 1576 74। देखिए आमेर की राजा भारमल की मृत्यु। लिखिए 1576। 1576 लिखिए महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध। लिखिए जून 18 की बात है। लिखिए महाराणा प्रताप एवं मुगल सेनापति, मुगल
सेनापति मानसिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध। लिखिए मानसिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध तो देखिए 1576 ईस्वी 18 जून को महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध। आगे लिखिए 1578 ईस्वी। लिखिए 1578 ईस्वी। तो इसमें देखिए मुगल सेना का कुंभलगढ़ पर अधिकार और प्रताप का 56 की पहाड़ियों में चले जाना प्रवेश। लिखिए मुगल सेना का कुंभलगढ़ पर अधिकार। मुगल सेना का कुंभलगढ़ पर अधिकार। कुंभलगढ़ पर अधिकार और प्रताप का 56 की पहाड़ियों में प्रवेश। लिखिए और प्रताप का 56 की पहाड़ियों में प्रवेश। पहाड़ियों में प्रवेश तो देखिए 1578 ईस्वी अब 1578। तो देखिए मुगल सेना का कुंभलगढ़ पर अधिकार और प्रताप का 56 की पहाड़ियों में प्रवेश। लिखिए आगे 1581। लिखिए 1581 ईस्वी के देखिए रावचंद्र सेन की मृत्यु। लिखिए रावचंद्र सेन की मृत्यु। रावचंद्र सेन की मृत्यु। इतिहास की तिथियां पढ़ रहे हैं 1588 ईस्वी तो रावचंद्र सेन की मृत्यु। आगे लिखिए 1585। तो लिखिए 1585 ईस्वी में आमेर के भगवान दास की पुत्री का शहजादा सलीम के साथ विवाह संपन्न। लिखिए फरवरी 13। तारीख पूछ ली जाए तो लिखिए आमेर के भगवान दास की पुत्री। आमेर के भगवंत दास की पुत्री का शहजादा सलीम से विवाह संपन्न। सलीम से विवाह तो देखिए 1585 ईस्वी है और आमेर की भगवनदास की पुत्री का शहजादा सलीम से विवाह संपन्न। आगे लिखिए 1593। लिखिए ईस्वी 1593 तो तिलवाड़ा का पशु मेला लगना शुरू। लिखिए तिलवाड़ा में। लिखिए तिलवाड़ा में पशु मेला लगना शुरू। तो 1593 ईस्वी है तिलवाड़ा में पशु मेला लगना शुरू। कब है तिथि 1593। तो आगे लिखिए 1594। लिखिए 1594 ईस्वी तो राय सिंह ने बीकानेर के वर्तमान किले का निर्माण पूर्ण करवा करे प्रतिष्ठा करवाई। लिखिए तारीख पूछ ली जाए तो लिख लीजिए जनवरी 17। तो राय सिंह ने बीकानेर के। लिखिए राय सिंह ने कहा के बीकानेर के वर्तमान किले का निर्माण। वर्तमान किले का निर्माण पूर्ण कराकर
प्रतिष्ठा लगवाई या प्रतिष्ठा करवाई। तो 1594 17 जनवरी की बात है। राय सिंह ने बीकानेर के वर्तमान किले को पूर्ण करवाकर प्रतिष्ठा करवाई। आगे लिखिए 1596 है। 1596 किशनगढ़ की स्थापना हुई थी किशन सिंह द्वारा। तो लिखिए किशन सिंह द्वारा, किशन सिंह द्वारा किशनगढ़ की स्थापना, किशनगढ़ की स्थापना किसके द्वारा? पहले सन देखिए, सन कौन सी? 1596। कौन सी? 1596। तो किशन सिंह द्वारा किशनगढ़ की स्थापना। आगे लिख लीजिए 1597 ईस्वी। लिख लीजिए 1597। तो महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु। अमर सिंह कहाँ थे? तो अमर सिंह गद्दी पर बैठे थे। कब? 1597 में। लिखिए महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु। महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु। चावंड में मृत्यु और अमर सिंह गद्दी पर बैठे। अमर सिंह गद्दी पर बैठे। तो देखिए महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु और अमर सिंह गद्दी पे बैठे। तो आगे की घटनाओं की बात हम कल करते हैं। आज हमें इतना ही पढ़ना है, आगे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।